ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात करेंगे बांदा की, जहां पंडित श्री श्याम सुंदर झंडीलाल द्विवेदी के 115वीं जयंती पर संगीत समारोह हुआ आयोजित। आगे बात होगी बहराइच की, जहां परसिया आलम में छात्रों की रैली और कार्यशाला का हुआ आयोजन। ऐसी और भी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर बांदा से है, जहां बुंदेलखंड की तहसील गौरीहार के ग्राम पलटा छतरपुर में सन 1909 ईस्वी में जन्मे पंडित श्याम सुंदर झंडीलाल द्विवेदी मृदंगाचार्य के 115वें जन्म दिवस के अवसर पर जयंती संगीत समारोह 1 अक्टूबर को संपन्न हुआ। झंडीलाल पंडित कुदूर सिंह घराने के श्रेष्ठतम मृदंगवादक थे। जयंती संगीत समारोह में कानपुर से आए ख्याति प्राप्त ध्रुवपद गायक पंडित मुकेश द्विवेदी ने आलाप व चारताल में बंदिश प्रस्तुत किया। झंडीलाल की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए आशु कवि जवाहरलाल व कविरत डॉक्टर सीपी दीक्षित ने काव्य पाठ प्रस्तुत कर सांगीतिक व साहित्य सामंजस्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन पंडित लल्लू राम शुक्ल ने किया। आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये किस प्रकार का कार्यक्रम था? इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य तो ये था कि जो संगीत की दुर्लभ विधाएं हैं तो कुछ वो लुप्त होने की कगार में है, तो इनके संरक्षण संवर्धन के लिए हम यह कार्यक्रम करते हैं। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति में ध्रुपद गायन मुख्य रहता है, क्योंकि ये प्राचीन शैली की विधा है संगीत की, और इसके साथ संगति होती है मृदंग में, पखावज में। मृदंग और पखावज दोनों एक ही है। संस्कृत में इसको मृदंग कहते हैं और हिंदी में इसको पखावज कहते हैं। तो ये लुप्त हो रही हैं विधाएँ ये, तो इनके संरक्षण संवर्धन के लिए हम ये कार्यक्रम करते हैं और जिन की ये जयंती हम मना रहे थे। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर बहराइच से है, जहां पयागपुर के उच्च प्राथमिक विद्यालय परसिया आलम में स्वच्छता अभियान के अंतर्गत एक विशेष रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में विद्यालय के छात्रों ने भाग लिया और हम सबका यही सपना स्वच्छ भारत हो अपना, स्वच्छ राष्ट्र ही स्वस्थ राष्ट्र होता है जैसे प्रेरणादायक नारों के साथ पूरे परसिया आलम में भ्रमण किया। छात्रों ने नारे लगाते हुए लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया और इस अभियान में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। रैली के बाद विद्यालय में एक स्वच्छता कार्यशाला का भी आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता, पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता और नुक्कड़ नाटक का आयोजन हुआ, जिसमें छात्रों ने उत्साह से भाग लिया। इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य स्वच्छता के महत्व को समझना और छात्रों को इसके प्रति जागरूक बनाना था। छात्रों को संबोधित करते हुए नवल कुमार पाठक ने स्वच्छता अभियान के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए बल्कि पूरे समाज और पर्यावरण के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। स्वच्छता को अपनाकर हम स्वयं को कई बीमारियों से बचा सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इस कार्यक्रम में विद्यालय के समस्त रसोइयां, छात्र छात्राएं तथा शिक्षिका संध्या रानी समेत अन्य लोगों ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया और कार्यक्रम को सफल बनाया। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। खबर गिरिडीह से है, जहां आज 1 अक्टूबर को गिरिडीह समाहरणालय समाकक्ष में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में दुर्गा पूजा के मद्देनजर विधि व्यवस्था संधारण को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के द्वारा क्रमवार सभी अनुमंडल प्रखंडों व थानों से जिले में दुर्गा पूजा विधि व्यवस्था से संबंधित तैयारी के बारे में जानकारी प्राप्त की गई, जिसमें जिले के चारों अनुमंडल पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी व थाना प्रभारी के द्वारा बताया गया कि शांति समिति की बैठक की जा चुकी है। पूजा पंडाल समितियों के साथ भी बैठक की गई है। संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर लिया गया है सहित अपने अपने तैयारी के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। बैठक में मुख्य रूप से उपरोक्त के अलावा उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह जिला, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सहित शांति समिति के सदस्य और समाज के गणमान्य नागरिक के अलावा अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मी उपस्थित रहे। दशहरा के त्यौहार के लिए हम लोगों ने आज जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक का आयोजन किया, जिसमें कि हमारे सभी पदाधिकारी और हमारे जो सभी अनुमंडल और प्रखंड के जो विभिन्न शांति समिति के सदस्य वे भी मौजूद थे। हमारे सभी 13 प्रखंड अंचल में और सभी थानों में एवं सभी अनुमंडल में शांति समिति की बैठक कर ली गई है, जिसमें कि किसी भी तरह की कोई परेशानी की बात सामने नहीं आई है।
और आज हम लोगों ने उनके साथ में बैठक करके चीज़ों को समझा कि कैसे बेहतर वातावरण में, शांतिपूर्ण वातावरण में हम लोग दुर्गा पूजा के पर्व को मनाएं। और सभी को इंस्ट्रक्शन ये दिया गया कि जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, अग्निशमन से संबंधित, बिजली से संबंधित, साफ़ सफाई से संबंधित, इन सेवाओं को कैसे और दुरुस्त किया जाए। और जिला प्रशासन की ओर से भी हम सभी मीडिया बंधुओं को और आप लोगों के भी माध्यम से गिरिडीह जिला के वासियों को आगामी दशहरा दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं देते हैं। और ये गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां सुगौली के गोणी गांव में ध्वस्त हुए बांध की सूचना पर अधिकारियों ने जायजा लिया। एसडीओ ने स्थानीय अधिकारियों के साथ मुआयना किया, जिसके बाद एसडीओ ने बांध मरम्मत को लेकर दिशा निर्देश दिए, जिसके बाद मरम्मत का कार्य शुरू किया गया, लेकिन पानी की तेज धार से इस मरम्मत कार्य को विफल कर दिया। जिस बांध के सहारे दक्षिण के सरेही इलाके में पानी तेजी से फैल रहा है, इसको देखते हुए स्थानीय ग्रामीणों ने बैठक कर बांध मरम्मत को लेकर चर्चा किया। वहीं सुगौली नगर के विभिन्न वार्डों में आई बाढ़ के मुख्य पार्षद मोहम्मद अली हसन एवं उप मुख्य पार्षद विकास शर्मा ने जायजा लिया। इस दौरान बाढ़ पीड़ितों की समस्या सुन अधिकारियों को अवगत कराया गया। नगर पंचायत क्षेत्र के कई वार्डों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किए हैं और दौरा के क्रम में यह पाया कि पूरे नगर पंचायत जो है बाढ़ से प्रभावित हो चुका है। साथ ही ग्राम पंचायत के कई पंचायत भी इस आपदा के घड़ी में, आपदा की विपदा से प्रभावित हो चुके हैं। एक चीज़ हमने देखा कि अभी जो है किसानों पे जो है चौतरफा मार हुआ है, क्योंकि यह किसान जो फसल को संवार करके काटने की स्थिति तक आते हैं और जब फसल की कटाई के दौरान अगर यह बाढ़ जब आए तो निश्चित यह तो चौतरफा मार है। अभी फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है और पूरा जो है नगर पंचायत सहित ग्राम पंचायत बाढ़ से प्रभावित है। लोगों के घरों के अंदर पानी प्रवेश कर चुके हैं। मैं कल से ही मुआयना कर रहा हूँ। बाकी मेरी कल भी सीओ साहब से बात हुई है, विधायक जी से बात हुई है, अभी भी सीओ साहब आए थे। अब तो बाढ़ आ गई है, इसके समस्या का कुछ ना कुछ हल करना पड़ेगा। बाकी मैं कोशिश में हूँ शाम तक आज किचन चालू हो जाए यहाँ पे। बाकी आज विश्व सूत्री की मीटिंग है, मैडम जा रही हैं, ये मुद्दे को वहाँ पर डीएम साहब के साथ पास रखेंगे। तो हम एक कोशिश में हैं जो हमारा। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। सोनभद्र से है, जहां जिले के पिपरी थाना क्षेत्र के हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड से गायब हुआ लाखों रुपए का एल्यूमिनियम पुलिस ने बरामद किया। मामले में 3 अंतरप्रांतीय तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल किया है। पुलिस टीम ने उनके कब्जे से 31 लाख रुपए कीमत का 10 टन एल्यूमिनियम इंगट, 2 ट्रक, 1 लग्जरी कार और 5200 रुपए नकद बरामद किया है। वहीं इस मामले का खुलासा एएसपी कालू सिंह ने किया है। 31 जुलाई को वो रेणुकूट हिंडाल्को से एक ट्रक लगभग 30 टन एल्युमिनियम की रोड्स थी उसके अंदर, उसको जाना था JSW पुणे। उसी में एक गाड़ी थी जिसमें एक ड्राइवर और उसका एक साथ में जो था, वो दोनों इस गाड़ी को लेकर निकले। मालिक को जो पता चला, जिसने ये सामान बुक कराया था, कि गाड़ी की लोकेशन वहाँ तक मिल रही है, उसके बाद नहीं मिली। तो इस पर पिपरी पुलिस ने काफ़ी काम करा, सर्विलेंस SOG ने मिल के काम करा था। काम करने के बाद 2 लोगों को पीछे पकड़कर एक स्कॉर्पियो गाड़ी को पहले इसमें जेल भेजा जा चुका है। बाकी की फिर लोकेशन मिली तो आज फिर 2 गाड़ियाँ, ट्रक, 2 ट्रक मिले हैं आज हमको। और उसके अलावा एक I-20 गाड़ी है और एक स्कॉर्पियो पहले जा चुकी है और 10 टन माल भी बरामद है। और आज हमारे पास में 3 अभियुक्त हैं, अजमत, फजल और इस्माइल। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुमधज की रिपोर्ट। ललितपुर के महिला अस्पताल प्रांगण में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में अतिथि बनकर आए थे समाजसेवी पंकज यादव। ललितपुर नेहरू नगर निवासी गजेंद्र अहिरवार ने समाजसेवी पंकज यादव पर लाखों रुपए हड़पने के साथ मारपीट के आरोप लगाए। गजेंद्र अहिरवार ने बताया कि परिवहन भविष्य कंपनी नाम से खोला था तालाबपुरा में ऑफिस। ललितपुर सहित मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में ऑफिस खुले हैं। कई बार पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दे चुके हैं और अब तक कार्यवाही नहीं हुई है। इस दिवस के उपलक्ष्य में मैं सबको एक ही बात कहना चाहूँगा कि 40 वर्ष की उम्र तक सबको रक्तदान करना चाहिए। और रक्तदान युवा अवस्था में नहीं करेंगे तो कब करेंगे। और आपका रक्तदान करने का मतलब है जिसको मिलेगा वो रक्त, उसकी सेहत सुधरेगी, उसका जीवन बनेगा और आपके अंदर नया रक्त संचार होगा। इसलिए हर महीने
आप लोग रक्तदान करते रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर ब्लड बैंक के बाहर प्रांगण में जय अम्बे रक्तदान समिति के द्वारा आयोजित किया गया कार्यक्रम। वन विभाग के कर्मचारियों सहित ललितपुर के जर्मन व्यक्तियों ने किया ब्लड दान। विधायक रामरतन कुशवाहा सहित मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डी नाथ, महिला अस्पताल की सीएमएस मीनाक्षी सहित नगरपालिका अधिशासी अधिकारी दिनेश कुमार विश्वकर्मा रहे उपस्थित। कई बार दान करने वाले ललितपुर के नागरिकों को मुख्य अतिथियों ने सम्मान किया और वहीं जय अम्बे रक्तदान समिति के पदाधिकारियों ने सभी आए हुए मुख्य अतिथियों का जोरदार स्वागत किया। विधायक रामरतन कुशवाहा ने आग्रह किया कि 40 साल की उम्र तक सभी रक्तदान करें, जिससे किसी बीमार व्यक्ति का जीवन बच सके। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। सदर थाना क्षेत्र के डमडोइया गांव में टीएसपीसी नक्सली संगठन के नाम पर लेवी लेने पहुंचे 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार दोनों अपराधियों के पास से पुलिस ने हथियार भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार अपराधियों में एक जमादार गंजू तथा टंडवा थाना क्षेत्र का शंभू राम का नाम शामिल है। थाना प्रभारी विपिन कुमार ने बताया कि उन्हें कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि कुछ अपराधी टीएसपीसी के नाम पर स्थानीय ठेकेदारों से लेवी की मांग कर रहे हैं। इसी सूचना को वरीय अधिकारियों को जानकारी देते हुए जांच टीम का गठन किया गया और वाहन चेकिंग अभियान चलाकर दोनों आरोपियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि शंभूराम पूर्व में भी लेवी वसूलने के मामले में जेल जा चुका है। इधर सदर थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद उन्हें जेल भेज दिया। इधर कुछ दिनों से सूचना आ रही थी कि टीएसपीसी के नाम पे अलग अलग ठेकेदारों से, जो छोटे छोटे ठेकेदार से थे, उनसे लेवी की मांग की जा रही थी और इसकी सूचना हम लोग को मिल रही थी और इस संबंध में हम लोग के द्वारा, मेरे द्वारा कार्रवाई की जा रही थी। इसी में एक ठोस सूचना प्राप्त हुआ, जिसमें एक तत्काल मेरे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया वरीय पदाधिकारियों को सूचना देते हुए, और डमडोइया डमडोइया रूट में हम लोग वाहन जांच चालू कर दिए। इसी में 2 व्यक्ति, एक लावा लौंग का जमेदार गंजू और एक शंभू राम टंडवा का, जो हथियार के साथ पकड़ाया। जब उन्हें हथियार के साथ पकड़ा गया और उसे गिरफ्तार कर सुसंगत धारा में FIR करते हुए जेल भेजा गया है। शंभू रामपुर में भी टीएसपीसी के नाम पे वो जेल गया हुआ है और ये जो है जमींदार गंजू, जो अभी वही कर रहा था मूल काम, वो पहला बार है उसका। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। आगामी 3 अक्टूबर से रतनगढ़ माता मंदिर पर नवरात्रि मेले के संबंध में संभागायुक्त मनोज खत्री और आईजी ग्वालियर अरविंद सक्सेना ने रतनगढ़ माता मंदिर प्रांगण में अधिकारियों के साथ बैठक कर श्रद्धालुओं के लिए की जा रही व्यवस्थाओं की जानकारी ली और भ्रमण कर वास्तु स्थिति जानी। संभागायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि पार्किंग स्थल, पहुंच मार्ग, मंदिर प्रवेश द्वार आदि के लिए अलग अलग बोर्ड लगाए जाए, जिससे लोगों को दर्शन करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने वाहन पार्किंग स्थलों पर प्रकाश, टेंट एवं पेयजल आदि की मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की जो जवाबदेही दी गई है उसे समय से पूर्ण कर ले। इस दौरान कलेक्टर संदीप कुमार माकिन, पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार मिश्रा, सीईओ जिला पंचायत दतिया कमलेश भार्गव सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। माननीय आयुक्त महोदय और माननीय पुलिस महानिरीक्षक महोदय पहले भी आए थे और तब उन्होंने जो जो निर्देश दिए थे यहाँ पे पेयजल के लिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए, कानून व्यवस्था के लिए, पार्किंग के लिए, बिजली के लिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत बड़ा मेला होता है, उस पर निर्देश दिए थे, जिसका आज फॉलोअप उन्होंने किया और नए भी निर्देश दिए हैं जिसका हम पालन कर रहे हैं और पूरी तरह जिला प्रशासन तैयार है। सभी जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनका हृदय से स्वागत है। 3 तारीख से नवरात्र शुरू हो रहे हैं और यहाँ पर और पीरामरा माई दोनों ही जगह तो पुलिस और प्रशासन सभी आने वाले श्रद्धालुओं का बहुत ही हृदय से स्वागत करता है। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। बारिश के चलते खराब हुई फसलों से हुए नुकसान के उचित और जल्द मुआवजे के लिए राजस्थान युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष उज्जवल शर्मा के नेतृत्व में तहसीलदार को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से किसानों की मांगों से तहसीलदार को अवगत कराया गया। युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष उज्जवल शर्मा ने बताया कि जिले भर में हुई अत्यधिक बारिश के चलते फसलों को भारी नुकसान हुआ है और सरकार द्वारा अभी तक फसलों के नुकसान को लेकर गिरदावरी नहीं कराई गई है, जिससे किसानों में आक्रोश है। ऐसी स्थिति में किसानों की खराब फसलों का जल्द से जल्द सर्वे कराया जाए।
आज हम लोगों ने जो किसानों की भारी बारिश के चलते फसल का नुकसान हुआ है उसके लिए तहसीलदार महोदय के जरिए जिला कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन दिया है कि जो राशि सरकार की तरफ से दी जा रही है किसानों को वो उचित राशि दी जाए। अगर उचित राशि नहीं दी जाती है तो हमने 10 दिन का समय भी मांगा है कलेक्टर साहब से कि अगर 10 दिन में ये फिर भी इस पर एक्शन नहीं लेते तो हम आगे यूथ कांग्रेस या तमाम जो किसान साथी हैं उन सबके साथ मिलकर हम लोग राजमार्ग को भी जाम करने का प्रयास करेंगे। और पहले ही सूचना हम इसलिए जिला कलेक्टर साहब को दे रहे हैं और तमाम किसान आज इस कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। हमने ज्ञापन जो दिया है और यही मांग है कि जो राशि है वो उचित तरह से मिलनी चाहिए। अभी तक हालांकि पूरी तरह से गिरदावरी भी नहीं कराई गई है और तमाम कारण जो सामने आ रहे हैं उसमें हमारा यही प्रशासन और सरकार से अपील है कि आप इसमें उचित जो चीज़ें हो सकती हैं वो करवाकर किसानों के साथ न्याय करें, क्योंकि किसान इस समय परेशान है और उनकी जो एकमात्र आमदनी का जरिया है वो बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। धौलपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेहा कश्यप के द्वारा वृद्धाश्रम में वृद्धजनों को समाज में उनके योगदान हेतु धन्यवाद किया गया तथा उन्हें फूल और शॉल देकर सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त वृद्धजनों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के द्वारा वृद्धाश्रम में कैंप के माध्यम से उनका स्वास्थ्य की जांच की गई। स्वास्थ्य जांच कैंप के माध्यम से वृद्धजनों को बीपी, आंख, दांत, एनीमिया के साथ आंखों में मोतियाबिंद की भी जांच की गई। इस दौरान जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने कहा कि हमारे वरिष्ठ नागरिकों के अमूल्य योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। इसके तहत विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों में भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान बाल संरक्षण पदाधिकारी, डीसीपीयू, काउंसलर, समाज कल्याण के अधिकारी समेत सभी कर्मी उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया गया, जो ओल्ड एज होम में हम लोगों ने सारे वृद्ध जनों के साथ ये दिवस मनाया। ये इसलिए कल बापू की जयंती है, उन्हीं के उपलक्ष्य में इस दिन को 1 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जाता है। इसमें जो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, चाहे वो परिवार के हो या ओल्ड एज होम में रह रहे या कहीं भी किसी भी ना किसी परिवार के वो है ही, उनको सम्मान देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है कि उनका बहुत बड़ा योगदान हमारे समाज के निर्माण में रहा है, एक परिवार को चलाने में रहा है, तो उनको ये सम्मान मिलना चाहिए। अगर और वो हमारे लिए जो वृद्ध हैं, लोग कई बार ऐसा होता है कि लोग उनको बोझ समझते हैं, पर वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट है। अगर हम उनको इज्जत देंगे, सम्मान देंगे। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन शहर के अंबेडकर चौक से श्रीपुर खास मदरसा चौक, बाजार, बीरता चौक पर जल जमाव की समस्या, सड़क व नाला निर्माण समेत 11 सूत्री मांगों को लेकर ग्राम विकास समिति श्रीपुर व बिहार दिव्यांग संघ के संस्थापक अध्यक्ष उदय जायसवाल के नेतृत्व में बीते सोमवार से जारी अनिश्चितकालीन आमरण अनशन दूसरे दिन मंगलवार की शाम मांगे पूरी होने के बाद समाप्त हो गया। धरना स्थल पर पहुंचे बीडीओ चंद्रभूषण कुमार, सीओ आनंद कुमार व बीपीआरओ मनीष कुमार द्वारा अनशनकारी उदय जायसवाल को जूस पिलाकर उनका अनशन तोड़वाया गया। स्थानीय अंबेडकर चौक पर आमरण अनशन तोड़ने के बाद उदय जायसवाल ने बताया कि 11 सूत्री मांगों को अधिकारियों द्वारा पूरा करने को निकाली गई पत्र के बाद आज अनशन को समाप्त कर दिया गया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि आगे मांगे नहीं पूरी होने पर फिर से आंदोलन किया जाएगा। मौके पर समाज सेवी अशोक कुमार, संतोष प्रकाश सिंह, राम प्रवेश यादव, संजीव यादव, राजू दास, पोषण सिंह, अवधेश गुप्ता, राजकुमार जायसवाल, मुन्ना कुमार, सनी कुमार, चंद्रन यादव, उद्देश यादव, प्रमोद कुमार सहित वार्ड सदस्य व सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।